अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान का एक किसान हूँ। किसानों पे ही बात कर रहा हूँ क्योंकि हम किसान ये जो पूरी धरती को खाने के लिए अनाज पैदा करके देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में किसान के ज़मींदार के साथ, जागीरदार के साथ और वडेरे के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। दुनिया में आप मोटरसाइकिल ले लेंगे उसके आपको कागजात मिलते हैं, लेकिन अगर एक किसान 40 साल तक और अगर उसकी 2 नस्लें किसी ज़मींदार या किसी जागीरदार के साथ उनकी ज़मीन पर काम करते हुए गुजर जाएं, फिर भी उसके पास कोई हुकूक नहीं है, उसके बाद कोई एग्रीमेंट नहीं है कि तेरा ये हक है, सरकार का ये हक है तेरा ज़मीन में, तेरा ये अपना खाद में, और ये जो मशीनरी आजकल आ रही है उसमें कितना खर्चा तू भरेगा, कितना इसका होगा, और कितने टाइम के बाद जिस ज़मीन पर तू काम कर रहा है उसके तो आपको मालिकाना हकूक़ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमने किताबों में सुना था, पढ़ा था, हमें बड़ों ने बताया था, लेकिन उसी ज़रात जिस ज़रात को ज़िंदा रखने के लिए, किसानों को ज़िंदा रखने के लिए जो इंडस रिवर है, दरियाए सिंध है, वो खुद तबाह हुआ है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आज जो पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, उसके सबसे ज़्यादा जो असरात हैं वो हमारे ऊपर पड़े हैं, पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिंध के ऊपर, केपी के बलूचिस्तान के ऊपर भी है, लेकिन सिंध के ऊपर ज़्यादा। अगर इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से कल ज़्यादातर ये गर्मी पद ज़्यादा हो जाती है और ग्लेशियर पिघल जाते हैं एक साथ, तो ये फिर सैलाब आएगा। और हमारे हुक्मरान जब भी सैलाब आता है तो वो कहते हैं कि ये कुदरत की तरफ से, हमारा कोई इसमें दोष नहीं है, पूरी दुनिया से भीख मांगते हैं, मदद लेते हैं पैसों की सूरत में, सामान की सूरत में, और वो एक नहीं हम 4 बार डूबे। ये क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने कौन सा बड़ा काम किया है वो तो बताए ना। क्लाइमेट हुआ चेंज, माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ये तबाही आई, हमने मान लिया। पूरी दुनिया को आपने दोष दे दिया है कि सरमादार मुमाल की वजह से, उन लोगों की फैक्ट्रियों, ये वो, इनकी वजह से ये तबाही हुई। हमने कबूल किया ये हुआ है, लेकिन तबाह तो हम हुए ना भाई। तो हमें बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए आपने काम क्या किया? आपने जो एशिया की सबसे बड़ी झील थी मीठे पानी की, मंशूर, उनको तबाह कर दिया है। उसमें अभी भी जहरीला पानी है, वो 30 सालों से, जिसमें ज़्यादातर परिंदे आते थे साइबेरियन, जिसके माहीगीर होते थे, मछलियाँ मरती थी, ज़्यादातर जानवर उस पर होते थे, घास होती थी, बड़े मिकदार में लोगों के जीने का सहारा थी, वो तबाह हो गई। वो बलूचिस्तान के पानी का गटर बन गया है, दरिया का डेल्टा आप लोगों ने तबाह कर दिया है, तमिल के जो दरख्त थे वो आपने तबाह कर दिए हैं, दरिया के दोनों तरफ से जो दरख्त थे वो अभी तक कट रहे हैं, वो आपने तबाह कर दिया है। इंडस रिवर में जितने भी बड़े शहर है सिंधु दरिया के किनारों के ऊपर, उनके जितना भी गटर होता है वो अभी भी आज तक उसी दरिया में जाता है, दरियाए सिंध में। और पंजाब की 88 से ज़्यादा फैक्ट्रियों का जहर भी उसी दरियाए सिंध में जाता है। उस पानी में, सिंधु दरिया के पानी में 80 सैकड़ों से ज़्यादा सेंक्यो मिल गया है, जहर मिल गया है। हम लोग, मैं खुद हेपाटाइटिस सी का मरीज़ हूँ, ज़्यादातर आपको हेपाटाइटिस, जो पानी की वजह से बीमारियाँ होती है, न ट्रीटमेंट प्लान है, न फैक्ट्रियों के ऊपर, न किसी गटरों के ऊपर। खुद कराची का बंदरगाह जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, पैसे उसके वो फेडरल गवर्नमेंट ले लेती है, लेकिन जो कराची का समंदर का किनारा तबाह हुआ है, कराची दुनिया का वो वाहिद शहर है, अगर पानी ना आए तो वो समंदर से पानी साफ़ करके नहीं पी सकता, क्योंकि समंदर के पानी से जो नमकीने आते हैं वो निकाल कर पीने के लायक बना देता है। लेकिन कराची के जो फैक्ट्रियाँ हैं और उसके गटर, मछलियाँ कलियाँ ये शॉपर खाने की वजह से मर जाती हैं, ये रिपोर्ट है। लेकिन वो उसको बचाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, सिंध हुकूमत कोई काम, इनको हुक्मरानी चाहिए, क्यों? पावर में रहने के लिए। इन लोगों ने जो जबर जुल्म इस्तेसाल किसान पे, औरतों के, शागिर्दों के ऊपर और तारीखी कौमों की जो ज़खायर है वो लूट कर, छीन कर इन लोगों ने जो सरमाया बनाए हुए उसको बरकरार रखने के लिए, बहाल रखने के लिए ये हर वक्त पावर में रहना चाहते हैं। किसान पाकिस्तान का बचेगा, ज़राअत बचेगी, दरियाए सिंध बचेगा, झीलें बचेगी, माहौलियात तब बचेगा, दरख्त बचेंगे। सिंध में हम कहते हैं बेलो खातो, जहाँ पर ये जंगली जीवत होती है और ज़्यादातर दरख्त है, लेकिन वो है ही नहीं, लेकिन वो खातो है, उसका मिनिस्टर बनता है। आज तक उसका वर्ल्ड लाइफ, मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा जो तबाहशुदा सिंध में जो अपनी मिनिस्टर और ये जो खाता है वो है ही वर्ल्ड लाइफ, जंगली जीवत, जिसमें परिंदे जो अरब शिकारी आज तक हमारे यहाँ आके, वो नाज़िम जोखी जैसा जो फितरत का शहीद है, जो उनको बचाने के लिए बाहर निकला, उनको के ऊपर तशद्दुद करके मार डाला,
आप खुद जंगली जीवन तबाह कर रहे हैं, दरख्तों को तबाह किया है, मीठे पानी की झीलों को तबाह किया है, पहाड़ काट रहे हैं, दरख्त काट दिया है आप लोगों ने, आज तक कोयले पर थर में नया काम कर रहे हैं आप, और आप खुद पूरी दुनिया के ऊपर दोष दे रहे हैं कि फितरत को ये क्लाइमेट चेंज सरमाएदार, हम मानते हैं कि सरमाएदार ममालिकों की वजह से जो ज़्यादातर जो सरमाएदार मुल्क है उन लोगों की ज़्यादातर इसमें अपना तबाही में हाथ है, लेकिन आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो पाकिस्तान के हुक्मरान जब तक माहौल दोस्त नहीं बन जाते, अवाम दोस्त नहीं बन जाते, शागिर्द दोस्त नहीं बन जाते और फेमिनिस्ट नहीं ना, किसानों को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये हमें गिन नहीं सकते, क्योंकि जो एक तबका है वो हर हाल में, हर सूरत में सिर्फ रियासत को बचाना चाहता है। वो कहता है कि रियासत बचे, सियासत तबाह हो जाए, अवाम तबाह हो जाए, दरिया, समंदर, मछलियाँ, जंगली जीवत रहने दो। वो कहते हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि रियासत बचेगी तो हम बचेंगे। वो रियासत को नहीं, खुद को बचाना चाहते हैं। और ये खुद अवाम जब लड़ना चाहता है, अवाम जब, क्योंकि ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो जब किसान लड़ेंगे तो चाइना जैसा इनकलाब आएगा, जब मजदूर लड़ेगा तो क्यूबा जैसा, वियतनाम और रूस जैसा इनकलाब आएगा। पाकिस्तान का किसान, मजदूर, तलबा और औरतें एक साथ इकट्ठे होकर अवाम दोस्त सियासत का हिस्सा बनेंगी, ये सारे माहौल तब्दील हो जाएंगे और सारे मसाइल हल होंगे। अगर नहीं तो ये तो एक ही तबका है, 70 सालों से जो हमने देखे हुए हैं, ये ईमानदार है। इमरान खान जैसा सच्चा लीडर नहीं मिलेगा आपको, ईमानदार है, करप्ट नहीं। ओ भाई, ये ईमानदार करप्ट ना होना ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि सियासतदान बेहतर वो है जो ईमानदार है और वो करप्ट नहीं है। अवाम दोस्त, सियासत दोस्त, माहौल दोस्त। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ज़रई यूनिवर्सिटियाँ कितनी, आपने तो हज़ारों में मदरसे बना लिए हैं। तलबा क्या आपको कि फर्टिलाइज़र कंपनियाँ बना के देंगे? नहीं, जिनसे बना के